तो हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे वायरल वीडियो की, सच की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ही अच्छे हैं। लारा की थोड़ी सी ये मस्तियाँ देखिए, लारा ये देखिए। और स्वागत है आपका लारा के चैनल एक रोटी प्यार की के ऊपर। और आज मैं फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है। फिर भी मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों से बात की जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। वीडियो में कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा। क्या प्यारा मौसम है। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने एक वीडियो देखा इधर जो वायरल हुआ है रेबीज के ऊपर। एक बच्चा है जो एम्बुलेंस में है, उसके फादर हैं, बच्चा बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसको रेबीज डिटेक्ट हुआ है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसने गाड़ी में चलते चलते, एम्बुलेंस में चलते चलते अपने दम तोड़ दिया, विच इज़ रियली रियली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और मुझे बहुत दुख होता है। हमारी कोशिश यही है कि हमारी एक रोटी प्यार की के थ्रू हमने जब इस नाम को सेलेक्ट किया, जब मैंने अपने इस चैनल को बनाया जो मेनली फेसबुक पे मैं ऑपरेट करती हूँ, उसके पीछे मकसद यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये मेरे हिसाब से शेयर नेग्लिजेंस की चीज़ है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए है, पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ में जो कंट्रोल नहीं है वो हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो कंट्रोल है वो हम कर सकते थे। और अगर हम वही कर देते तो शायद बच्चे की जान बच जाती। थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ, विंडो को, गर्मी लग रही है। गाइस देखिए बाहर कैसा मौसम हो रहा है, भयंकर, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं इसी वायरल वीडियो के बारे में, सॉरी, कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए, नारा लगातार अपना अटेंशन लेती रहेंगी, ना ये बैठेंगी ना मुझे बात करने देंगी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बात हो रही थी कि देखिए उस चीज़ में 2-3 फैक्टर हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, आपको पता है मैं बम्बई में रहती हूँ, यहाँ पे ऑपरेट करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है। उसमें फीडर्स की भी बात की गई है, ऐसे लोगों की भी बात की गई है जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर भी बात की गई है। और जब भी इस तरह के इंसिडेंट आते हैं तो हमेशा बात होती है कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, उनको लोग क्यों खाना खिलाते हैं, फीडर्स पे भी सवाल उठने लगते हैं। पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन इन सब चीज़ों का नहीं है। ये भी बेचारे बेजुबान हैं, इनको कोई नहीं खाना खिलाएगा तो इनका काम कैसे चलेगा। तो हमको और क्या करना है? हम एक तो काम करते हैं कि हम खाना खिला लेते हैं, पर हमारा काम है लोगों को सही तरीके से एजुकेट करना। और हम इन चीज़ों को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं वो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी एक रोटी प्यार की के मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें नो डोनेशन, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। इसमें ऐसा नहीं है कि फंड्स की ज़रूरत है या ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक सी मकसद है कि इस तरह के इंसिडेंट को हम बचाव करें और लोगों के प्रति, जो जानवरों के प्रति जो भावना है वो भी मेंटेन रहे, लोग जानवरों को प्यार दें।
उन बेचारों को खाना मिले और इस तरह के हादसे भी ना हो, क्योंकि किसी का बच्चा चला गया है, ये बढ़ती इमोशनल बात है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे के ऊपर, बिना वक्त को लेट किए हुए, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरा भी। तो बेसिक बात यह है कि जब भी मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ें आती, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रे डॉग्स की बात ही, पहला सवाल मेरा यही है कि हम स्ट्रे डॉग्स की क्यों बात करते हैं कि रेबीज उनसे होता है। रेबीज बिल्लियों से भी होता है, रेबीज बंदरों से भी होता है, रेबीज चमगादड़ों से भी होता है, रेबीज चूहों से भी होता है। तो इसलिए रेबीज के लिए सिर्फ कुत्तों को ही शिकार बनाना या उन पे ही बातें करने लगना या स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए या उन्हीं की बेचारों की दुर्गति शुरू की जाए, ये गलत चीज़ है। ज़रूरत है किस चीज़ की? एक सही जानकारी की। तो लारा मगर में नाच रही हूँ, आपको देखना है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग डांस करती है। पर लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनरली मैंने देखा है, मेरे पास भी ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं। एक लोग होते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, जो हम लोग एनिमल्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट्स के लिए बात करते हैं। कई बार सोसाइटीज़ में लोगों के झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी सोसाइटी पे जाइए आप पाएंगे वहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक जो लोग फेवर में होते हैं, एक जो लोग नहीं फेवर में होते हैं। तो जो लोग डॉग्स को खिलाने के फेवर में होते हैं, डेफिनेटली उनकी संख्या कम होती है, बहुत कम होती है। जो लोग डिसलाइक करते हैं उनका रेशियो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। उनका एक ही मुद्दा होता है, या तो कुत्ते मर जाए, मैं बड़ी ब्लंट बात कर रही हूँ, एक ही मुद्दा होता है, या तो कुत्ते मर जाए या तो उनको सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। आप मुझे बताइए, आपकी सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए तो क्या रोड पे कुत्ते नहीं हैं? क्या कुत्ते कहीं और आपको नहीं काट सकते? क्या आपकी सोसाइटी के अंदर ही काट सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब एक सोल्यूशन मिलने से, राइट सोल्यूशन मिलने से है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस तरह के कन्फ्यूज़न को हम सही कर सकते हैं, इस तरह के इंसिडेंट को हम सही कर सकते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपकी सोसाइटी में माना कि 10 कुत्ते हैं। अगर कोई आदमी खाना खिला रहा है, 4 लोग खाना खिला रहे हैं या 5 लोग खाना खिला रहे हैं, तो 5 लोग मिल बांट के पर पर्सन 2 कुत्ते की जिम्मेदारी ले लीजिए, है ना। और अगर और भी लोग सोसाइटी में खाना खिला रहे हैं, तो खाना खिलाने के बियॉन्ड ये एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक ये बात नहीं है कि हमने खाना खिला दिया और हमारी जिम्मेदारियां वहीं पे खत्म हो गई। अगर आपको प्यार है तो आप दोनों चीज़ों को देखेंगे, डॉग्स को भी ना हार्म हो, लोगों को भी ना हार्म हो, दोनों चीज़ें देखेंगे, है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़, उनकी जो जनसंख्या है उसको कम करना है, पॉपुलेशन को कम करना है। उसके लिए हम उनको ऑपरेट करवाएं। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में बॉम्बे में बड़ी अच्छी सुविधा है, तो उनको ऑपरेट कराया जाए ताकि उनकी जनसंख्या और बढ़ ना पाए। सेकेंडली, उनको वैक्सीनेट करिए, रेबीज़ के वैक्सीनेशन लगवा दीजिए, तो वो भी प्रोटेक्ट है। डॉग्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है जब वो वैक्सीनेटेड होते हैं। हम लारा को हर साल ये एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, डॉग का वैक्सीनेशन होता ही होता है, या हम जिन डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं उनका वैक्सीनेशन भी होता ही है। तो डॉग को वैक्सीनेट करें, उनको ऑपरेट करवाएं और उसके बाद उनके साथ उनका खाना भी खिलाएं, उनकी मेडिकल सुविधाएं देखें। तो रादर देन हम 10 कुत्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ ले लें, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन भी है, मेंटल बर्डन भी है, फिजिकल बर्डन भी है। आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को देखना पड़ेगा, आपको उनको लेके जाना पड़ेगा। कई बार मेडिकल कंडीशन उनकी खराब हो जाती है, एम्बुलेंस बुलवानी पड़ती है।
कीप इट दैट इन माइंड। आप उतने ही डॉग्स को देखिए जितनों की जिम्मेदारी आप पूरी तरह से ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बात और आती है, हाँ लारा बताएगी ये बात। अब यहाँ पे एक बात और ये आती है कि क्या आप डॉग्स को वाकई में प्यार करते हैं इसलिए देख रहे हैं। बहुत लोग इसलिए भी देखते हैं क्योंकि जस्ट फॉर द सेक, कुछ करने को नहीं है तो चलो डॉग्स को खाना खिला दिया। उनके अंदर से उनके इमोशन, बेजुबान के लिए एक इमोशन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन चलाया था उसके लिए, जो आपसे मैं जिक्र करना चाहूँगी कि अगर हर सोसाइटीज़ में 4-4, 5-5 या 3-3, 4-4 डॉग्स अडॉप्ट हो जाए प्रॉपरली, जो बहुत बढ़िया वॉच डॉग्स भी होते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि अगर सोसाइटीज़ में, हर सोसाइटीज़ में 3-3, 4-4 डॉग्स को कोई पाल लेता है, अडॉप्ट कर लेते हैं लोग, सोसाइटी वाले मिलके, उनको हर घर से एक रोटी प्यार की के मतलब ये था कि हर घर में मिनिमम, कम से कम मैं मान के चलती, एक रोटी तो ऐसी होती है जो बचती ही है। खाना हर एक के घर में बचता है। मेरे घर में खाना कभी भी डस्टबिन में नहीं जाता, तो वो खाना उन डॉग्स को चला जाएगा। उसके लिए अलग से खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े से फंड्स जो हमारी सोसाइटीज़ में निकलते हैं, जैसे हम और चीज़ों पे डालते हैं और वेलफेयर्स पे डालते हैं, वैसे ही डॉग वेलफेयर्स के ऊपर डालें, उनकी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और उनके वैक्सीनेशन के लिए। अगर छोटी सी ये चीज़ें हमने कर ली तो क्या होगा, सड़क पे इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। एंड बिलीव मी, दे आर द बेस्ट वॉच डॉग्स। उनसे अच्छा कोई भी ब्रीड इन स्ट्रे डॉग्स से अच्छा वॉच डॉग नहीं है। ये सब जो लारा वारा आप देख रहे हैं, सब प्ले डॉग्स है। लारा की हालांकि बहुत प्रोटेक्टिव है लारा, पर हम लोग इनके साथ खेलते हैं जितना अच्छा प्रोटेक्ट, इसीलिए क्यों इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को रात भर जागने की आदत होती है। जब हमारे खुद के कुत्ते एसी में सो रहे होते हैं, बेचारे सड़कों के ऊपर हमारे लिए जग रहे होते हैं, हमारी सोसाइटीज के आसपास घूमकर हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसके ऊपर हम और आप मिलके 1 रुपया भी नहीं खर्चते। हम सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, पर अगर हम इनको रखें भी, साथ में रखें, तो क्या बुराई है इसमें, है ना। तो ये एक सोल्यूशन, लारा नहीं करो, ये एक सोल्यूशन मैंने यहाँ पे निकाला था। इसको हमने वर्किंग भी करके देखा और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, और मैं आपको आगे और सोल्यूशन बता। और एक बात, रेबीज के सिम्टम्स को पहचानिए। रेबीज डॉग्स ओवर एग्रेसिव होते हैं, तो मुझे एक चीज से बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो लेडीज कुत्ते को खाना खिला रही थी, सो कॉल्ड, जितना भी मैंने वीडियो सुना, जो उनकी केयर ले रहे थे, उनको कैसे नहीं पता चला। इतनी इजीली आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी आंखें रेड होती हैं, वो ओवर एग्रेसिव होंगे। जिस कुत्ते को रेबीज होगा वो बच्चे को बाइट करने के बाद 2-3 दिन के अंदर उसकी खुद की भी डेथ हुई होगी। तो इसको क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया। और जो लेडी खिला रही है उसको खुद भी इस चीज से खतरा है, तो वो कैसे इस चीज से कंटिन्यू कर रही थी, गॉड नोस। तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। उसमें क्लियर कट मुझे एक चीज बात समझ में आती है कि ये सारा खेल अवेयरनेस का है, ये सारा खेल जानकारी का है। और एक बच्चे की जान चली गई तो और बेजुबानों पे फिर उंगलियां उठने लगी। हमारे पास तो जुबान है ना भाई, हम तो एजुकेट कर सकते हैं। अपनी जुबान खोल के लोगों को एजुकेट करिए, मैसेजेस भेजिए, कुछ भी करिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, व्हाट्सअप करिए। सोशल मीडिया पे आप लोग रहते हैं भाई, रील्स बनाने पे जो ऊटपटांग रील्स इतनी दिखती हैं, उससे अच्छा है कुछ ऐसा बनाइए जो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देके पहुंचा पाए, जो लोगों की जान बचा पाए। अगर मतलब उसके आस पड़ोस जब उस बच्चे को काटा, किसी को भी ये समझ में नहीं आया। मान लीजिए बच्चे ने नहीं बताया अपने घर वालों को, किसी ने देखा होगा, किसी को ये बात समझ में नहीं आई, उस लेडी को भी नहीं समझ में आई,
इसके काटने से रेबीज हो सकता है। सबसे पहले बच्चे को वैक्सीनेटेड, अगर, और इसका मतलब वो सारे डॉग वैक्सीनेटेड खुद नहीं है, उस लेडी के लिए भी कितना खतरा है। जिस भी महिला का वो कुत्ता था सो कॉल्ड, जिस महिला पे सवाल उठ रहे हैं, वो क्या कर रही है? तो सिंपली इस एक्टिविटी को आप लोग सिर्फ इसलिए मत शुरू कर दीजिए कि हमें कुत्तों को खाना खिलाना है। नहीं, ये बात कुत्तों को खाना खिलाने के बहुत बियॉन्ड है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे भारत में अलग अलग तरह के अभियान चलते हैं, शिक्षा का अभियान, नारी उत्थान का अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट का अभियान, वैसे ही ये डॉग्स और जीव जंतुओं के प्रति चलाने वाला एक उद्देश्य है। मेरा एक ये अभियान है जिसको मैं बम्बई में चला रही हूँ। अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं, आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। सिंपली इसमें एक ही काम करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा से डॉग्स को हमने अडॉप्ट करवाना है ताकि उनकी केयर सही भांति से हो पाए। उनकी केयर में सिर्फ 4 चीज़ें हैं, उनका वैक्सीनेशन, उनकी पॉपुलेशन की टेक केयर करना, विच मीन्स उनको ऑपरेट करना, एक लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका कनेक्शन होना, घर के बचे हुए खाने जाना, बस इतनी सी बात है जिसको लेके सोसाइटीज़ में झगड़े होते हैं। लोगों को आज के टाइम में 2024 आने जा रहा है, उसमें भी रेबीज जैसी बीमारी से लोग मर जा रहे हैं। गांव देहात में हो तो अनपढ़ लोगों की ये बातें हुआ करती थी एक ज़माने में, आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी ये हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है लोगों, बहुत अफसोस की बात है। फिर मिलूंगी, कुछ ज़्यादा ही बोल गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्ते।